बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी तोरी की सब्ज़ी बनाएंगे जिसे बड़े तो बड़े बच्चे भी बगैर मुंह बनाए खा लेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो 1.5 किलो तोरी को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और इस तरह से दरमियाने पीसेस में काट लिया है। बहुत बड़े पीसेस इसके नहीं रखने हैं हमने, जस्ट दरमियाने पीसेस में से काटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है। इसमें मैं ऐड करूँगी सरसों का तेल। सरसों के तेल को आपने कैसे घर पे ही साफ़ करना है घानी से लाने के बाद। इसकी 3 से 4 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो डिफरेंट तरीक़ों से मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इन तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऑयल में मैंने ऐड किया है 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और 5 से 6 अदद आपने यहाँ पे दरंगी मिर्च जो कि साबुत छोटी मिर्च होती है वो ऐड करनी है, ठीक है। ऑयल यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने बारीक चॉप के इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसे चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसकी कटिंग ऐसे की है जैसे कि हम ऑमलेट के लिए इसकी कटिंग करते हैं। अब जैसे ही ये थोड़े से नरम हो जाएंगे प्याज तो इसमें हमने अदरक ऐड करना है। अदरक को भी मैंने चॉप करके ऐड किया है। इसे मैंने ग्राइंड नहीं किया है, ना ही इसकी पेस्ट ऐड की है। जैसे ही 1 से 2 मिनट में हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसमें हमने टमाटर ऐड करना है। टमाटर की जगह पे आप दही भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया है, उसके बाद इसमें ऐड किया है। टमाटर को नरम होने में तकरीबन 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। उसके बाद हमने इसमें दूसरे मसाले ऐड करने हैं जिसमें शामिल है नमक। नमक यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ही इसमें ऐड किया है क्योंकि तोरी पकने के बाद बहुत थोड़ी सी रह जाती है। यहाँ पे 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इसके अलावा खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे और कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। कुटी हुई सुरख मिर्च मैंने आधा चम्मच ऐड किया है और खुश्क धनिया पाउडर मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड किया है। इन तमाम मसालों को हमने प्याज, टमाटर और अदरक के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें लहसुन बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, ठीक है। अब जब अच्छी तरह से ये मसाले भुन जाएंगे तो इसमें हम लीमू निचोड़ेंगे। यहाँ पे जस्ट 1 लीमू ही मैं निचोड़ रही हूँ। लेमन का जूस किसी भी चीज़ में अगर आप ज़्यादा ऐड करते हैं तो पकने के बाद उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो लीमू या लीमू का जूस ऐड करते हुए आपने एहतियात से काम लेना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं भुनाई के वक्त, ठीक है। अब जब अच्छी तरह से टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, इस पॉइंट पे हमने इसमें तोरी ऐड करनी है। लाइट यहाँ पे जा चुकी थी जब मैंने मसाले ऐड किए हैं और यूपीएस पे मेरी ये लाइट चलती नहीं थी, इसलिए मैंने अरेंज किया है दूसरे मोबाइल की लाइट से। इसलिए मेरी इस एफर्ट को देखते हुए आपने वीडियो को इस पॉइंट पे लाइक ज़रूर करना है और वीडियो के एंड पे आपने एक प्यारा सा इमोजी कमेंट के तौर पे मुझे ज़रूर भेजना है, ठीक है। तमाम अज्जा को हमने तोरी में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। 5 मिनट तक चूल्हे की आंच को हम दरमियाना रखेंगे क्योंकि अगर स्टार्ट में ही हमने चूल्हे की आंच को स्लो कर दिया तो तोरी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है। तो 5 मिनट के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसे हम कवर करेंगे और हल्की आंच पे इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन इस दौरान आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि तोरी नीचे से जलने ना पाए। तोरी बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। इसमें कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस होता है जिससे खून की कमी पूरी होती है, हाजमा दुरुस्त करती है। आई साइट के लिए ये एक ज़बरदस्त सब्ज़ी मानी जाती है क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, इसलिए इसे जोड़ों के दर्द के लिए भी मुफीद माना जाता है और ये हड्डियां मजबूत करती है। बहुत से लोग तोरी को देखते ही मुंह बना लेते हैं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी के थ्रू तोरी को बना के देखें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा घर वाले आपसे फरमाइश करेंगे कि आपने तोरी कब बनानी है। तो आप देख रहे हैं हल्की आंच पे मैंने इसे पकने के लिए 10 मिनट छोड़ दिया था और इसने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। ये सब्ज़ी अमूमन खुश्क ही अच्छी लगती है, लेकिन अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें ग्रेवी रख सकते हैं। हल्का सा आप इसे मिक्स करेंगे तो आधी तोरी इसमें मिक्स हो जाएगी और आधी इसमें खड़ी खड़ी रहेगी जो कि देखने में अच्छी लगती है। इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा इसे कवर किया है ताकि इसके छींटे उड़ उड़ के बाहर ना आए। चूल्हे की आंच को मैंने तेज़ किया हुआ है ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अगर आप इसे मुकम्मल तौर पे खुश्क करना चाहते हैं तो खुश्क कर लें। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं हल्की सी जैसे मैं रख रही हूँ तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। तोरी अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे अच्छी तरह से गल चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसमें एक ख़ास मसाला ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये मज़ीद चटपटी हो जाएगी क्योंकि आज हमने इसे चटपटा बनाना है, ठीक है। तो सिर्फ 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने अचार का मसाला लिया है जिसमें जस्ट सौंफ, कलवंजी, मेथरा वगैरह होता है। आप चाहें तो इसमें कोई 1 पीस अचार का भी ऐड कर सकते हैं। लसूड़े का अचार है या आम का अचार है, उसकी वजह से भी इसमें हल्की सी खटास आती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये आपने बिल्कुल एंड पे डालना है जब आपको लगे कि आपने जितनी भी ग्रेवी इसमें रखनी है वो रेडी हो चुकी है, उस पॉइंट पे इसमें डालेंगे, ठीक है। अब इसको हल्का सा मैं मैश कर रही हूँ ताकि जो भी खड़े खड़े इसमें पीसीज हैं वो हल्के से मैश हो जाएं और हल्के से इसमें नज़र आएँ।
इस तरह से इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसे मज़ीद चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए अगर आप धनिए की बजाय इसमें पुदीना ऐड करेंगे बारीक बारीक सा कटा हुआ, तो ये मज़ीद टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है और ज़्यादा क्वांटिटी में पुदीना लिया है काट के। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सीज़न में जो भी सब्ज़ी आती है हफ्ते में उसे ज़रूर बनाया करें, क्योंकि अल्लाह ने बहुत सी बीमारियों की शिफा इन मौसमी सब्जियों में रखी होती है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। इसके अलावा बहुत सी सब्ज़ी की रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे ना सिर्फ आपको रेसिपीज़ मिलती हैं बल्कि रेमेडीज़ भी मिलती रहती हैं। तोरी को खाने से ना सिर्फ आपका वजन कम होगा बल्कि आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करें, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।